हेलो एवरीवन, अगेंस्ट द स्काई शुभरीम के 274 एपिसोड में हम देखते हैं कि दो मास्क वाले व्यक्ति लोगयून सिटी के लोगों पर अटैक कर देते हैं। उन्हें देखकर तेनू कहता है कि यह दोनों लोग 9th लेवल सोल डिफाइनिंग रियलम एम्पर है। वो लोग जरा भी मौका नहीं देते हैं और तभी वे लोग तेनू पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तेनू पीछे हटकर उनके अटैक से बच जाता है और फिर वह कहता है कि यह लोग मेरे लिए यहाँ पर आए हैं। जिस पर तेनू से सियाहो पूछती है कि तो फिर हम क्या करेंगे। फिर तेनू उनको बताता है कि इस पर्सन का स्ट्रेंथ 9 लेवल सोल डिफाइनिंग रियल से भी ज्यादा पावरफुल है। फिर तेनू सियाहो से कहता है कि तुम जल्दी से सेक वापस जाओ। फिर सियाहो कहती है कि मैं आपको यहाँ पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। साथ ही कहती है कि सेक मास्टर ने हमें यहाँ पर इनवाइट किया था और अचानक से इतनी पावरफुल हंटर साइलेंट किलर की तरह हमला करना कोई इत्तेफाक नहीं लगता है। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी एक मास्क वाला व्यक्ति जंप करते हुए आकर लोगयून सिटी के लोगों के ऊपर फिर से अटैक करता है। यह देखते ही बेई तुरंत अपनी तलवार को बाहर निकालकर उसके अटैक को ब्लॉक करने चली जाती है और वे उससे कहती है कि मैं तुम्हें लोगयून सिटी के लोगों के ऊपर अटैक करने नहीं दूंगी। लेकिन उस मास्क वाले की स्ट्रेंथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसके कारण वो अपनी एक ही बार से बेई को सीधा जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वह फिर उसके करीब आकर उस पर अपने वेपन से अटैक करने वाला ही होता है। तभी तेनू अपनी माया वेपन से उसको बचा लेता है। तेनू उससे फाइट कर ही रहा था कि तभी अचानक से वहाँ पर उस मास्क वाले का एक साथी आ जाता है और वह सीधा बेई पर अटैक कर देता है। लेकिन तभी बीच में सियाहो आकर उसे रोक देती है और सियाहो तुरंत बेई और बाकी सभी लोगों को वहाँ से निकलने को कहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सियाहो और उस मास्क वाले के बीच में बहुत ही ज्यादा इंटेंसिव फाइट होती है। वहीं दूसरी तरफ तेनू भी उस पहले वाले को संभाल रहा था और तेनू को उन्हें संभालने में थोड़ी परेशानी आ रही थी और वो सभी को केयरफुल रहने को कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस दूसरे वाले ने अपने स्पिरिचुअल पॉइजन नीडल्स को बाहर निकाल लिया था और वो सियाहो पर अटैक कर देता है। अब उसके स्पिरिचुअल नीडल्स सियाहो को हिट करने वाले ही थे, तभी बीच में बेई आ जाती है और वे नीडल्स बेई को हिट कर जाता है। नीडल्स लगते ही सियाहो बेई को संभालने लगती है और वह उससे कहती है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर बेई उससे कहती है कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि अगर तुम लोग मर जाओगे तो फिर हमारे सिटी को कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसके बाद सियाहो तेनू से पूछती है कि क्या इसको बचाने का कोई रास्ता है। जिस पर तेनू कहता है कि इसकी बॉडी के अंदर कर्स पॉइजन चला गया है, तुम्हें इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा ताकि इसका ट्रीटमेंट हो सके और तब तक मैं इन दोनों हिट्स को संभालता हूँ। जिसके बाद सियाहो वहाँ से जाते हुए तेनू से कहती है कि आप केयरफुल रहना। उसकी बातों को सुनकर वह दोनों मास्क वाले तेनू से कहते हैं कि हम भी देखते हैं कि तुम हमें कैसे डिफेंड करके हमें खत्म करते हो। इसके बाद तेनू वहाँ पर अपने सोल पावर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देख वह मास्क वाले कहते हैं कि अच्छा यह है तुम्हारा सोल पावर फॉर्मेशन। फिर वह तेजी से इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी तेनू अपनी पावर्स का यूज करके उनके माइंड को इफेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है और वह हंसते हुए कहते हैं कि तुम अपनी ऐसी पावर से हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्या यही तुम्हारी डिफेंसिव पावर है। इसके बाद वह फिर से तेनू के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन तभी तेनू हवा में फ्लाई करके उनके अटैक से बच जाता है और ये देख वो लोग कहते हैं कि सर एरो बहुत ही ज्यादा वियर्ड है। इसके बाद तेनू उनसे कहता है कि जब तक मैं यह पता नहीं लगा सकता हूँ कि तुम्हारे पीछे कौन है तो फिर मैं तुम लोगों को डायरेक्टली मार डालूंगा। ये सुन उनमें से एक को गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो। जैसे वह तेनू पर अटैक करने के लिए आगे जाता है, तभी तेनू अपनी स्पेस नेट टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ देख वो लोग कहते हैं कि यह पावर तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेनू के स्पेस नेट ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया था। इसके बाद तेनू उन पर अपनी ड्राइव स्किल डूम्सडे इम्पीचमेंट को यूज करता है, लेकिन उन्होंने इस टेक्निक को ब्रेक कर दिया था। लेकिन तेनू उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देने वाला था। वह तुरंत ही अपने डेथ एवर्स पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसमें बहुत सारे एसलेस अटैक्स निकलते हैं और उन दोनों मार्क्स वाले का गेम हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि तेनू बेई और सियाहो के पास आता है और वहीं सियाहो तेनू से कहती है कि इसकी हेल्प करो। इसके बाद तेनू बेई को ऑब्जर्व करके कहता है कि कर्स पॉइजन इसके स्पिरिचुअल में इवेडर हो चुकी है। अगर ये पॉइजन पूरी बॉडी में फैल गया तो इसकी सारी कल्टीवेशन भी लास्ट हो सकती है। एक बार 3rd सोल और 7th सोल एरोडेड हो गए तो जिंदा रहने का कोई चांस नहीं रहे। जिसके बाद तेनू बेई को एक तालाब में ले जाता है और वह कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसके स्पिरिचुअल पुल को आउटर वर्ल्ड के वाटर से रिप्लेस कर दूंगा, जिससे इसके सोल आउटर्स रिमूव हो जाएंगे। फिर उसके बाद इस कर्स पॉइजन को इसकी स्पिरिचुअल सोल्स को रिमूव करेंगे, फिर यह ठीक हो जाएगी। जिसके बाद तेनू अपनी स्पेशल वेपन को बाहर
निकालता है, जिसे देख सियाहो कहती है कि यह वेपन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। फिर हम देखते हैं कि तेनू अपने पावर की मदद से सोल इंटिंग पॉइजन को उसकी बॉडी से क्लीन करने लगा है, जिससे कि बेई उसी स्पिरिचुअल पूल में वापस चली जाए। थोड़ी देर बाद तेनू कहता है कि एक्सकेलिबर अभी भी प्यूरिफाई नहीं हुआ है, लेकिन उसमें बस थोड़ा सा ही पॉइजन है, इसे भी जल्दी क्लीन हो जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि बेई की बॉडी से पॉइजन निकल चुका होता है। यह देख सियाहो कहता है कि अब पॉइजन इसकी बॉडी से तो बहुत ही जल्द निकल गया, लेकिन इन सभी प्रोसेस की वजह से बेई के कपड़े उसकी बॉडी पर नहीं होते हैं, उसके पास सिर्फ एक टॉवल होता है। और जब वो होश में आती है तो वह गुस्से में सियाहो और तेनू से कहती है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। जिस पर तेनू उससे कहता है कि मैंने तो बस तुम्हें डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प कर रहा था। जिस पर तभी बेई उससे पूछती है कि क्या डिटॉक्सिफाई करने में कपड़े उतारना जरूरी होता है, जरा तुम दोनों बेशर्मों को तो देखो। जिस पर तेनू कहता है कि ठीक है अब तुम बाहर जाकर कपड़े पहन सकती हो। इतना कहकर तेनू अपना मुंह घुमा लेता है, लेकिन सियाहो अभी भी उसको देख रही होती है और यह देख बेई उससे कहती है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो, तुम भी इसी तरह अपना मुंह घुमा लो। जिस पर तभी सियाहो सोच में पड़ जाता है कि मैं भी तो एक लड़की हूँ, लेकिन वह भूल गया होता है कि वह फिलहाल में एक लड़के का रूप में है। इसके बाद वो अपना मुंह घुमा लेती है। इसके बाद बेई अपने कपड़े पहनकर बाहर आती है और वह तेनू से कहती है कि आप तो सच में एक जेंटलमैन है, और वहीं सियाहो से कहती है कि तुम तो पक्के बेशर्म आदमी हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम सियाहो और तेनू को लंगयून पैलेस में देखते हैं, जहाँ पर शिप मास्टर उन दोनों से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। जिस पर तेनू उनसे कहता है कि आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, यह सब अचानक हुआ जब आप लॉन्ग टाउन में फील्ड डिफेंडिंग में बिजी थे। फिर तभी शेख मास्टर लॉन्ग कहते हैं कि फॉर्चुनेटली आप लोग यहाँ पर थे और आपने लंगयून सिटी को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। इसके बाद वह फिर से तेनू को थैंक्स कहते हुए कहते हैं कि आपका एहसान हमारी लंगयून सिटी कभी नहीं भूलेगी। फिर तभी बेई अपने फादर से कहती है कि डैड, मैंने भी इनकी बहुत हेल्प की, अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो ब्रदर तेनू से पूछ सकते हैं। जिस पर तभी शेख मास्टर उससे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, लेकिन तेनू उन्हें बताता है कि मास्टर लॉन्ग, बेई सच में बहुत ही बहादुर है, अकेली रहकर सबका सामना करती है और डेफिनेटली फ्यूचर में एक ग्रेट पर्सन बनेगी। यह सब मास्टर लॉन्ग सुनकर खुश हो जाता है। फिर वह तेनू से कहता है कि ये नीली रिफाइनरी एरिथ ड्रैगन नील है। फिर तेनू उसे लेते हुए कहता है कि शेख मास्टर लॉन्ग की रिफाइनेसिव ड्रैगन सिटी प्रोटेक्शन फार्मेसी को रिक्वायरमेंट से डेफिनेटली मैच करेगा। जिसके बाद वो सभी वहाँ से बाहर आ जा रहे हैं और वह लोग रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी बेई तेनू से कहती है कि मैं भी डेफिनेटली होंग बुक शेख को ज्वाइन करूंगी। जिस पर तेनू कहता है कि हाँ, तो फिर इसके लिए प्रैक्टिस कर, मैं फ्यूचर में तुम्हें होंग बू में देखना चाहूंगा। फिर वह सियाहो से कहती है मैं फ्यूचर में तुम्हें होंग बू सेक्टर में मिलूंगा और तब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसके बाद तेनू और सियाहो वहाँ से चले जाते हैं। फिर तभी शेख मास्टर लॉन्ग बेई से तेनू के बारे में पूछते हैं, जिस पर वह कहती है कि मैं आपको क्लियर कुछ नहीं बता सकती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हांग फूस एक मास्टर तेन ताई को देखते हैं, जहाँ पर तेनू मास्टर तेन ताई को बताता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस लंग इंग सेक्टर पर नजर रखने के लिए अपने स्पाइस भेज सकती है। जिस पर मास्टर तेन ताई कहते हैं कि यह मैं जानता हूँ, अब सबसे पहले तुम सान मैन में जाओ और वहाँ पर जाकर इनर सेट के रिसोर्सेज को रिक्रूट करने में चीफ की मदद करो। तभी वह दोनों जाने लगते हैं। वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आई होप यह एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर।